श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है मासिक शिवरात्रि, जो कि अपने आप में बहुत विशेष होती है मनोकामना पूर्ति के लिए। आज शाम के समय घर पर रहकर बड़े सरलतम तरीके से इन सरल से छोटे छोटे से उपाय, जिसमें कि दीपक का उपाय है और अन्य उपाय भी हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आज का शुभ प्रदोष काल का समय बताते हुए चलूँ। कहा जाता है मासिक शिवरात्रि और प्रदोष काल में जो मासिक शिवरात्रि होती है वह जो है प्रदोष व्रत की ही भांति प्रदोष काल में किसी भी शुभ काम करने के लिए बहुत श्रेष्ठ समय जाना जाता है। इस समय कोई पूजा, उपाय, व्रत, नियम किए जाते हैं तो बहुत शुभ माने जाते हैं। तो आप प्रदोष काल का समय 6:43 से 8:49 के आसपास रहेगा। ठीक है जी। इस शुभ समय में कोई भी दीपदान वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो देर ना करते हुए सबसे पहला उपाय तो दीपक से संबंधित ही जान लेते हैं। दीपक में सभी देवी देवताओं का तेज बसता है। जब व्यक्ति गुरुजी कहते हैं कुछ भी आप ना कर पाए तो यह विशेष उपाय आपको करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 दीपक का प्रयोग में लेने होंगे, परंतु इनका एक नियम है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आप सभी को विशेष तौर पर यह दीपक 2 तो लंबी बत्ती के लगाने हैं। आप समझ रहे होंगे लंबी बत्ती कौन सी होती है। एक गोल बत्ती का इसमें प्रयोग करना है। अब इसे अच्छी तरह से आपको घी में भरना है, इस बात का ध्यान रखना है। तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं जब घी ना होने की स्थिति में। सरसों का तेल प्रयोग में नहीं होगा तो 3 दीपक बना लीजिए, 2 लंबी बत्ती और 1 गोल बत्ती। दीपक के अंदर कुछ भी अन्य चीज़ें नहीं डालनी है। ठीक है। इनको घर से अगर मंदिर पास है तो आप जला लीजिए, नहीं तो घर पर अगर जो है आपके आसपास भोले बाबा थोड़ा दूर पड़ते हैं, उनका मंदिर दूर है, तो वहीं पर प्रज्वलित कर लीजिएगा। 3 दीपक आपको जलाने हैं। सबसे पहला दीपक इसमें आप सभी को जो लंबी बत्ती का है ना, वह अपने घर के दरवाजे पर दाहिने हाथ की ओर जलाना है। ठीक है। लंबी बत्ती का दीपक 2 लंबी बनानी है, 1 गोल बनानी है। इसमें से लंबी बत्ती का दीपक जो पहला वाला है वह अपने घर के दरवाजे के ठीक दाहिनी तरफ आपको लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। निरंतर प्रभु के नाम मंत्र का जाप करें। दूसरा लंबी बत्ती का जो दीपक है वह घर पर अगर बेलपत्र का पेड़ लगा है या किसी मंदिर प्रांगण में बेलपत्र का पेड़ लगा है तो वहां पर आपको प्रभु के नाम मंत्र का जाप करते हुए लगाना है। तीसरा जो दीपक है वह गोल बत्ती का है और गोल बत्ती का दीपक आप सभी को या तो शिव मंदिर में, शिव जी के सामने या शिव मंदिर की चौखट अर्थात दरवाजे पर आपको प्रज्वलित करना है। ठीक है। आज यह उपाय सिर्फ जो है विशेष मासिक शिवरात्रि पर ही किया जाता है, तो आपको देर रात्रि तक समय मिलता है। तो जो पहला गोल बत्ती का दीपक है वह शिव मंदिर की चौखट या शिव मंदिर के सामने भोले बाबा के समक्ष लगाएं। जो 2 लंबी बत्ती है वह 1 बेलपत्र पेड़ के नीचे और 1 अपने दरवाजे पर लगाएं, ताकि धन का अभाव ना हो। पैसा आता है तो गलत जगह पर वह खर्च ना हो। ठीक है जी। यह कार्य हो गया। हमेशा दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की रखिएगा। संभव हो तो इन्हें आटे का बनाइएगा। आटे का दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। बाद में ठंडा होने के बाद आप इसे चिड़िया, कबूतर, गौ माता को खिला देंगे तो आपको अन्नदान का भी इससे सुख मिलना शुरू हो जाएगा। दीपदान तो आप करेंगे तो उससे सुख मिलना ही है। दीपक जब भी लगाए निरंतर प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण जरूर से कीजिएगा। दीपक से दीपक किसी भी स्वरूप में प्रज्वलित ना करें, यह अशुभ माना जाता है। अगर मिट्टी के दीपक ले रहे हैं तो वह साफ सुथरे हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी अशुद्ध अवस्था में अर्थात उनमें पहले से पड़ी हुई तेल और बत्ती का उसमें प्रयोग पूजा पाठ के फल को खंडित करता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। कोई भी कार्य हो वह सही विधि से किया जाए तो अभी वह फलित होता है। ध्यान रहे मार्चीस अपनी ही ले जाएं जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें। ठीक है जी। यह बात हो गई 2 दीपक की। आप कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर शंभु, नमामि शंभु और वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जो व्यक्ति व्रत, उपवास कुछ भी नहीं कर पाते हैं उन्हें तो दीपक का दान जरूर से करना चाहिए। वेद शास्त्रों में दीपक की महत्वता अद्भुत कही गई है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप अपने घर पर विराजमान शिवलिंग है तो वहां कर लीजिए, नहीं तो महादेव के मंदिर में जाकर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस उपाय को करने के लिए गुरुजी कहते हैं 1 दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपको गोल बत्ती का रखना है और इसे अपने घर के मंदिर में जलाना है। अगर आपका मंदिर जाना हो तो शाम को प्रदोष काल या देर रात्रि तक जब भी इच्छा करे तब चले जाएं, नहीं तो घर पर विराजमान शिवलिंग है तो उसमें भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। मेरे जीवन की सब परेशानी खत्म हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए जल का 1 लोटा लीजिए। उसके अंदर आप सभी 7 दाने चावल के डाल दीजिए। कितने? 7 की संख्या में चावल अर्थात अक्षत स्वरूप में हो, इस बात का ध्यान रखें। 1 शमी का पत्ता आपको डालना है। 1 शमी का पत्ता, 7 चावल के दाने और 5 बेलपत्र के पत्ते आपको इस जल के लोटे में डालना है। जल का लोटा अपने घर के मटके से भर लीजिएगा ताकि पितरों की भी कृपा रहे। बेलपत्र आप पुरानी भी शिवलिंग पर चढ़ी हुई प्रयोग में ले सकते हैं।
5 बेलपत्र, 7 चावल के दाने और 1 शमी का पत्ता जल के लोटे में डालकर महादेव के मंदिर में चले जाएं या घर के मंदिर में एक दीप लगाने के बाद आप शाम को, रोग हैं तो आप जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। धन की कमी है और परेशानियां बढ़ रही हैं और हर एक कामना के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप कर कर यह जल का लोटा आप बिना व्रत उपवास के भी कर सकते हैं। जल का लोटा मेरे महादेव को बहुत अधिक सुख प्रदान करता है। शमी का पत्ता रोग संकट काटता है। चावल के दाने जो है जो 7 की संख्या में लिए हैं वह चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत करते हैं और बेलपत्र तो सब कामना की सिद्धि के लिए माना ही जाता है। तो प्रथम वाला उपाय भी कर सकते हैं, एक साथ यह दूसरा वाला भी उपाय कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो यह 2 उपाय हो गए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आज रात को या प्रदोष काल में आप अपने घर पर कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं ऐसा करने से परिवार के संकट कट जाते हैं, अकाल मृत्यु के भय से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर के ही मटके में, गुरुजी कहते हैं नियम बना लीजिए कि जब यह मासिक शिवरात्रि आएगी, अपने घर के मटके, अपने घर के गमले में छोटा सा लिंगनुमा आकृति, जो कि आपको महाकाल का स्वरूप मानना है, शिवलिंग बना लेना है। उस पर 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना और अन्य वस्तु जो आपकी इच्छा है, आप भस्म इत्यादि समर्पित कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा है सभी चीज़ें आप समर्पित कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं ऐसा करने से जो घर के गमले में व्यक्ति 1 चावल का दाना पार्थिव शिवलिंग बनाकर और 1 बेलपत्र डाल देता है, समर्पित कर देता है और विधि विधान से पूजन कर कर दीप लगाने के बाद वहीं पर उसका विसर्जन कर देता है पार्थिव शिवलिंग का, उसका कल्याण हो जाता है। आने वाली विपत्ति, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ाओं से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो घर के गमले में छोटा सा प्रदोष काल में पति पत्नी, आज रविवार का दिन है, पार्थिव शिवलिंग बनाए, उसमें आवश्यक रूप से प्रभु के नाम मंत्र का जाप करते हुए 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र समर्पित कर कर अपनी मनोकामना कहकर पूर्ण रूप से पूजा करे। आज यह 3 उपाय जिसने कर लिए, समझ लीजिए उसने सब कुछ पा लिया। घर के मंदिर में अगर विराजमान शिवलिंग है, आज देर रात्रि तक प्रदोष काल में या आपकी इच्छा अनुसार आप सफ़ेद फूल समर्पित करते हैं। आज लाल फूल की महत्वता है, लाल रंग की महत्वता है, क्योंकि यह सूर्य नारायण भगवान से संबंध रखने वाली चीज मानी गई है। आपको प्रयोग करना है। महादेव का लाल फूलों से श्रृंगार करें। गेहूं के दाने 108 चढ़ाते हैं तो सूर्य ग्रह की कुंडली में स्वतः ही मजबूत स्थिति होती है। रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। जीवन में हर एक तरफ से हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अद्भुत इसका सुख मिलेगा और आने वाली विपदा, संकट, कष्ट, पीड़ा से आपको मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। इस तरह से यह कार्य करें। आज घर पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र की 1 माला का जाप करना भी बहुत सुख प्रदान करेगा। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दीपदान तो जरूर से करें। महादेव के मंदिर में बेलपत्र पेड़ के नीचे और घर के दरवाजे पर दीप लगाएं, तुलसी माँ के समक्ष दीप लगाएं और घर की रसोई में दीप लगाएं। भाग्य चमक जाएगा। हर हर शंभु नमामि।